जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस दौरान किस वस्तु का दान करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। संपूर्ण जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसे जो कि पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत अन्य सभी एकादशी के व्रत से कठिन होता है क्योंकि इसमें भोजन के साथ साथ पानी का भी त्याग करना पड़ता है। भरी गर्मी में आने वाले इस व्रत में बिना जल के रहना पड़ता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। चूंकि निर्जला एकादशी का व्रत कठिन है, इसलिए इस व्रत का फल भी अधिक माना गया है। शास्त्रों में और व्यास जी के कथानुसार अधिक मास सहित एक वर्ष की 25 एकादशी न की जा सके तो केवल निर्जला करने से ही पूरा फल प्राप्त होता है। केवल वर्ष भर में एकमात्र अगर निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर ले तो सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। निर्जला व्रत धारण करने वाले को अपवित्र अवस्था के आचमन के सिवा बिंदु मात्र जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि किसी प्रकार उपयोग में लिया जाए तो उससे व्रत भंग हो जाता है। एकादशी व्रत रखने वाले को दशमी के दिन से ही नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। उस दिन हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि जौ, गेहूं, गौघृत, काली मिर्च, शर्करा आदि का प्रयोग करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। तेल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दशमी की रात्रि एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जहाँ तक हो सके भूमि पे शयन करे और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए और व्रत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में फिर भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो एकादशी तिथि के दिन व्रत का संकल्प लेते हुए दिन रात्रि यह निर्जला व्रत है, तो इसमें अन्न और जल दोनों का त्याग करके रहना चाहिए। जो वृद्ध हो या रोगी हो तो आप जल और फल का भी सेवन कर सकते हैं। और इस दिन फिर सुबह और शाम के वक्त भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्र का जप करना चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 17 जून 2024 दिन सोमवार सुबह 4:44 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 18 जून 2024 दिन मंगलवार को सुबह 6:26 पे। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है
और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार, महावीर पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत जो कि 17 जून की तड़के 2:55 पे है और समाप्ति 18 जून सुबह 4:30 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार और महावीर पंचांग के अनुसार या सनातन पंचांग के अनुसार गृहस्थों के लिए 17 जून को व्रत बतलाया गया है और 18 जून को जो कि द्वादशी युक्त एकादशी है, जो कि वैष्णवों के लिए द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, तो 18 जून को व्रत धारण करेंगे। निर्जला एकादशी का व्रत जो कि कठिन माना जाता है, 17 जून को अगर व्रत धारण करते हैं तो व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो शुरुआत है वह 18 जून 2024 दिन मंगलवार को सुबह 6:27 पे द्वादशी तिथि शुरू है और इसकी समाप्ति 19 जून 2024 दिन बुधवार सुबह 7:29 पे। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि शुरू 18 जून सुबह 4:31 पे और समाप्ति 19 जून को सुबह 5:40 पे है। व्रत का पारण की बात करें तो जो भी भक्तजन वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार और महावीर पंचांग के अनुसार 17 जून को व्रत धारण करते हैं तो 18 जून को जो कि सुबह के समय में हरिवासर का समय होगा। हरिवासर जो कि सुबह 11:57 तक होगा 18 जून को, जो कि यह समय वाराणसी पंचांग के अनुसार है और सनातन पंचांग के अनुसार हरिवासर समाप्त जो कि 18 जून को दोपहर 12:42 पे है। ऐसे में 17 जून को जो भी व्रत धारण करेंगे वो 18 जून को व्रत का पारण दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक व्रत का पारण करेंगे। और जो भी भक्तजन 18 जून को व्रत धारण करते हैं तो 18 जून को व्रत धारण करने वाले 19 जून को व्रत का पारण करेंगे। सनातन पंचांग के अनुसार पारण का जो समय होगा वह समय 19 जून को सुबह 5:28 से सुबह 7:27 तक सभी भक्तजन व्रत का पारण कर लेंगे। और वाराणसी पंचांग के अनुसार अगर 18 जून को व्रत धारण करते हैं तो 19 जून को उसके समय के अनुसार व्रत का पारण जो कि द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। इस कारण से 19 जून को व्रत का पारण सूर्योदय होने के बाद से लेकर के सुबह 5:40 से पहले ही 19 जून को व्रत का पारण कर लेंगे। तो आप अपने जगह के अनुसार व्रत को धारण कर सकते हैं। तो 17 जून गृहस्थों के लिए जो व्रत है तो इसमें पारण का समय जो कि अगले दिन दोपहर के समय में प्राप्त हो रहा है। ऐसे में व्रत रखना बिना जल के संभव ना हो पाए तो आप 18 जून को भी व्रत धारण कर सकते हैं। ध्यान रखें द्वादशी समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लें। आप जहाँ भी हों उसके अनुसार व्रत को धारण करें। इस व्रत का पारण जो कि तिलेन पारण तिल से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल जल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:08 और सूर्यास्त शाम 6:50। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:03 से सुबह 4:43 तक होगा। योग जो कि शिव योग होगा रात्रि 9:39 तक। उसके बाद सिद्धि योग त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है 18 जून को जो कि दोपहर 3:56 से अगले दिन सुबह 5:24 तक होगा। नक्षत्र स्वाति नक्षत्र दोपहर 3:56 तक। उसके बाद विशाखा नक्षत्र। 17 जून को राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 6:50 से सुबह 8:33 तक होगा। और 18 जून को दोपहर 3:25 से शाम 5:07 तक होगा। और 19 जून को राहु काल का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:42 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में जो कि दिन रात्रि निर्जला रह करके व्रत को धारण किया जाता है। अगर पानी के चलते
प्राणों पर संकट बन आए तो ऐसे में पशुवत बन करके, यानी कि गाय जैसे बन करके थाली में पानी को रख करके ऐसे में पानी को ग्रहण करना चाहिए, जल ग्रहण करना चाहिए अगर प्राणों पे संकट बन आए तो। नहीं तो इस व्रत में आचमन के सिवा जो कि जल ग्रहण नहीं किया जाता है। जो वृद्ध हो, रोगी हो, उनके लिए जल और फल आप ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस व्रत में कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री हो या पुरुष सभी के मंदराचल जैसे भीषण और महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में गोदान का बड़ा महत्व है, अर्थात गोदान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई गोदान देने की सामर्थ्य न रखता हो तो उसे तांबा, पीतल या मिट्टी का पानी भरा हुआ घड़ा, उसमें थोड़ा सा सोना छोड़ करके उसे नवीन वस्त्र में लपेट करके ब्राह्मण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दान करना चाहिए। इस प्रकार जल दान देने एवं स्वयं व्रत समाप्ति तक जल न ग्रहण करने वाले प्राणियों को एक एक क्षण में कोटि कोटि गोदान का फल प्राप्त होता है। इस 3 कार्य अर्थात यज्ञ, दान एवं जपादि कार्य करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन शेष शैया पर स्थित श्री विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा एवं धेनु दान तथा ब्राह्मणों को मिष्ठान का भोजन करा दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। निर्जला व्रत रखने वाले को गौ, वस्त्र, छत्र, शैया, कमंडलू आदि वस्तुओं का प्रेम पूर्वक भक्ति सहित दान करना चाहिए। उपाहन दान करने से स्वर्ग गमन हेतु स्वर्ण भूषित रथ प्राप्त होता है। और जो इसको भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं तथा कीर्तन इत्यादि करके रात्रि जागरण करते हैं, वे मनुष्य बिना विघ्न स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर काले तिल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करे, पीले पुष्पों की माला, कमल का पुष्प आदि अर्पित करे, फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे, दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए, ऋतु फल आदि का भोग लगाए। विशेष करके भगवान को इस दिन ककड़ी मिल सके तो उसका भोग लगाना चाहिए। जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके भोग लगाना चाहिए। इसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर निर्जला एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सूक्त आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।